नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है बिहार दर्शन की इस सीरीज़ में, जो कि है पार्ट 2। पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे हम दिल्ली से पटना तक गए थे। उसके बाद हमने पटना में ही ज़ू देखा और वहाँ से निकल गए हम राजगीर के लिए, बोध गया तक जाने के लिए। अब राजगीर जाने के रास्ते में भी हमने कई चीज़ें देखी। अब चाहे वो दशरथ मान जी का पद हो या फिर राजगीर में ही सूर्य का कुंड जैसी जगह, तो ये सब चीज़ें तो हमने ऑलरेडी देख ली हैं। लेकिन अभी आगे आने वाले पार्ट में, जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, उसमें आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं। अब चाहे वो बोध गया का टेम्पल हो या फिर नालंदा की यूनिवर्सिटी, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को भी बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और साथ ही में मुझे बताइएगा कि ये हमारी बिहार की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, क्योंकि ये पहली बार है जब हम बिहार में गए थे और इसी के साथ आपको भी बिहार अपने नज़रिए से दिखा रहे हैं। इसमें हम पटना की भी कुछ लोकेशंस कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही में अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत ही बढ़िया चैनल है ये। आपको ट्रैवल से रिलेटेड अपडेट्स देता रहता है, आपको ये गाड़ियों से रिलेटेड अपडेट देता है, टैक्स से रिलेटेड अपडेट देता है। इनफैक्ट एक नॉर्मल आदमी के आसपास होने वाली सारी चीज़ों के अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो उन चीज़ों को पहले से पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी एंजॉय करिए वीडियो और साथ में अपना एक फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दें, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। तो अभी ऑलमोस्ट 40 मिनट की ड्राइव के बाद दशरथ मान जी के पद से अभी हम पहुंचने वाले हैं गया, बोध गया टेम्पल, जो कि अब यहाँ से कुछ 15 मिनट की दूरी पर है। और फागु नदी हमारे बगल में चल रही है। फागु नदी के साथ साथ ही हम बोध गया मंदिर पहुँच जाएंगे। बोध गया मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होता, बट जहाँ तक जाएगा वहाँ तक आपको दिखाएंगे। और उसके बाद अंदर कैसा एक्सपीरियंस है वो आपको ज़रूर शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। बाकी अभी फ़िलहाल हम फटाफट पहुँचते हैं, देखते हैं क्या है हिसाब किताब है और आपको भी बताते हैं यहाँ पर बोध गया मंदिर देखने का। फागु नदी क्रॉस करने के बाद सकरी गलियों से मुड़ते मुड़ते हम पहुंच गए बोध गया मंदिर, जहां पर हमें एंट्री के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर ऑफिशियल ट्रिप पे थे, हमें अंदर से टूरिस्ट पुलिस का साथ मिला, जिसकी वजह से दर्शन बहुत ही आसानी से हो गए। अंदर घुसते ही आपको होता है शांति का एहसास बुद्धिज़्म को एक्सपीरियंस करते हुए, जहाँ पर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर पर बने महाबोधि टेम्पल के अंदर रखी बुद्ध की प्रतिमा के हमने सबसे पहले दर्शन करे। उसके बाद पहुंच गए बोधि ट्री, जहां पर बोधि ट्री के नीचे परिक्रमा करते हुए हमने वहां पर उनका आशीर्वाद लिया। फिर परिक्रमा को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ चले। महाबोधि टेम्पल के चारों तरफ घूमते हुए बड़ा ही आनंद आ रहा था और बार बार ऐसा लग रहा था कि बस यहीं पर रह जाएं। इसी के साथ हम आगे की तरफ बढ़े, जहाँ पर हमें देखने को मिली एक शानदार लेक पर बने बुद्ध की प्रतिमा, और साथ ही में दलाई लामा भी वहाँ पर आए हुए थे। इसके बाद हम निकले आगे 80 फीट बुद्धा के स्टैचू को देखने के लिए, जो इतना बड़ा था जिसे एक बार में देखना अपने आप में इतना मेस्मराइजिंग लग रहा था कि पूछिए मत। तो फिलहाल अभी बोध गया टेम्पल से निकल चुके हैं और अब वापस जा रहे हैं राजगीर की तरफ। हालांकि पटना जाना है, हमने थोड़ा सा डिटूर किया है, इसे आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन उस बीच में जो चीज़ें हमारी कल रह गई थी, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी और हमारा शांति स्तूपा, वो हम डेफिनेटली यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से जाते हुए देखेंगे। लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए शांति स्तूपा। अब यहाँ पर दूर से ही शांति स्तूपा दिखाई दे रहा था, जिसके लिए हम पहुँचे और रोपवे का इस्तेमाल किया। रोपवे के लिए हमने लिया टिकट, जो कि था 80 रुपये का 8 सीटर वाली ट्रॉली में। यहाँ पर टिकट लेते ही हम लग गए लाइन में और लाइन पर अपनी बारी आने का वेट करते रहे। खैर, इसके बाद हमारे रोपवे ऊपर की तरफ बढ़ा और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जो नज़ारे मिले वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर थे। ऊपर पहुंचने के बाद हम निकल गए स्तूपा देखने के लिए, जहां पर रास्ते में हमें दिखी मार्केट, जो कि आप सोवेनियर मार्केट कह सकते हैं। आप यहां से सोवेनियर खरीदते हुए जा सकते हैं।
छोटा सा डिफरेंस मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि राजगीर वाले इस स्तूपा में नीचे की तरफ आपको प्लेन दीवार देखने को मिल रही है, जबकि लद्दाख वाले में यहाँ पर भी स्क्रिप्चर्स बने हुए थे लॉर्ड बुद्धा के, जैसे कि ऊपर ऊपर इसमें भी बने हुए हैं, बट नीचे की दीवार भी थोड़ी सी प्लेन नजर आती है। क्या होता है कि किसी भी स्तूपा को ना ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ से आपको पूरा आसपास सिटी का व्यू मिल सके, और वो यहाँ पर भी है। यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ये पीक पर है, और पीक पे होने की वजह से आसपास की सारी जितनी भी एरिया है उसका आपको पूरा एरियल व्यू देखने के लिए मिल रहा है। ये था शांति स्तूपा राजगीर का। अच्छा था यहाँ पे, अगर आप आ रहे हैं टाइम बिताने के लिए बढ़िया था। बस अब इसको करते हैं बाय बाय, यहाँ से इसको सी ऑफ करने का टाइम है। बाय बाय करके चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर, और फटाफट से निकलते हैं। नीचे ड्राइवर साहब वेट कर रहे हैं, उनके पास पहुँचते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक नई चीज़ पता चली कि जैसे कई बार यहाँ पे स्टेयरकेस से भी आप ऊपर आ सकते हैं। अगर आप स्टेयरकेस से ऊपर आए हैं तो आपको नीचे जाने के लिए एक साइड से रोपवे भी पड़ सकता है, जिसमें आपको 70 रुपये कैबिन वाला और 60 रुपये चेयर कार का पड़ जाएगा। रोपवे को भी बाय बाय। रोपवे भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया। शॉर्ट था लेकिन पूरा वर्थ इट था। 120 रुपये में आना जाना दोनों मिल गया था, तो मज़ा आया करके। आप भी ज़रूर रोपवे का ट्राई करें। हालांकि यहाँ पे स्टेयरकेस भी है, बट स्टेयरकेस अवॉइड करके आप रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस वो खड़ी है अपनी गाड़ी, फटाफट से बैठते हैं उसमें और चलते हैं। तो शांति स्तूपा से लगभग आधे घंटे की ड्राइव करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रेमाइसेस में, जहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी के रूइंस भी हैं। हिस्टोरिकल साइट है, क्यों इतनी फेमस है और साथ साथ G20 में इसका क्या सिग्निफिकेंस था, सभी आपको बताते हैं अभी वहाँ पहुँचकर। और साक्षात वहाँ खड़े होकर आपको दिखाएंगे कि क्या है एग्जैक्टली नालंदा यूनिवर्सिटी के रूइंस कैसे दिखते हैं और क्यों इतने ये फेमस हैं, सब कुछ बताएंगे आपको भी। तो फिलहाल बस पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी और अब जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। हालांकि कल रात को भी यहाँ पर आए थे, गेट बंद हो गए थे, इसलिए आज थोड़ा टाइम से आए हैं ताकि अंदर टाइमली सब कुछ देख पाएँ। और वैसे भी ये जो रोशनी वाला टाइम है ना, बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि इस लाइट में यूनिवर्सिटी जो कि थोड़ी सी रेडिश कलर की है, थोड़ी और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। तो यहाँ पे मेरे पीछे जो आप बोर्ड्स देख रहे हैं लगातार आ रहे हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा दिखाया गया है कब से कब तक कैसे किस तरीके से ये यूनिवर्सिटी को एक्सकवेट करके निकाला गया, क्योंकि ये पूरी की पूरी ज़मीन की जब दब गई थी, उसको खोद के इस तरीके से रूइंस निकाले गए थे जो इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को बताते हैं। मेरा नाम सैयद शर्मा गाइड है। नालंदा की पावन भूमि में आप सभी का स्वागत है सर। नालंदा सर दो शब्दों का मेल है, नालम प्लस दा। नालम का अर्थ होता है कमल, लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है, दा माने देती है, जो ज्ञान देती है वही नालंदा है। इधर भी हॉस्टल है और इधर हॉस्टल है। दो हॉस्टल के बीच का एक कॉरिडोर है, विद्यार्थी आते और जाते थे। रोड को आर्कियोलॉजिकल ने रिपेयरिंग कर बनाया। हेलो हेलो हेलो, मेरा आवाज़ इको हो रहा है। अगर शिक्षक धीरे से भी बोलते थे तो छात्रों तक उनकी आवाज़ जाती। ये नालंदा दो भागों में मिला है। एक पूर्वी भाग है मुनाशी हॉस्टल और चैत्य मानेसर टेम्पल। हम लोग यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा और यहाँ आकर अभी आप सब खड़े हैं। ये दो मेडिटेशन और ये 3 मेडिटेशन के चबूतरे हैं। ये साइड में सर 11 हॉस्टल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गेट पर बुद्ध की मूर्तियाँ डैमेज है। ये हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थी रहते थे, आंगन में पढ़ते थे। स्टेज गुरु जी शिक्षा, सामने मेडिटेशन, बीच में कोई दोस्त आते हो जाए। सर ये सिंबल और इसके बाद 4.5 किलोमीटर दक्षिण और 4.5 उत्तर मिट्टी से दबा है, जिसके ऊपर घनिया है। और ये साइड में सर 6 1 2 3 4 5 6। अभी 11 हॉस्टल 6 मंजिल आप देख पाएंगे। अभी 97 हॉस्टल 102 टेम्पल और मिट्टी से दबे हैं, जिसके ऊपर घनिया है। चला जाए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइड में। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जो G20 में बैकड्रॉप में यूज़ की थी नरेंद्र मोदी ने सारे डेलीगेट्स को वेलकम करने के लिए। एग्जैक्टली ये जगह है वो। गेट पर देखिए कितना मोटा चौखट लगा के बाद यहाँ से काला जो देखा जाएगा वो जलने का प्रमाण है। वो ईंट है सर, मोम की तरह पिघल गई। ये है हर्षवर्धन की टाइम का। ऊपर देखा जाए दरवाजा है जो गेट पर ये चौखट के बाद था। ये विद्यार्थियों को
सामान और मसाल जलाने के लिए। पैर को कस के बजा रही है सर, एहसास होगा कि नीचे कमरा है, वाइब्रेशन होता है कंपन। होता क्या था सर, 200 वर्ष पर जब गए एक राजा के इम्पोर्टेंस को ढककर हर्षवर्धन उसके ऊपर देव पालने में एक में एक छात्र रहते थे। आनबारी थी पुस्तक रखने के लिए। कमरे की दीवार 3 फीट 12 फीट मोटाई है। गर्मी के दिनों में ठंडा ठंडा। सर यहाँ छत को आप में देख रहे हैं, चलिए छत आगे पूरे स्टोर रूम का मिला। सर हर कमरा 10 बाई 10 है, एक में एक छात्र। तो ये जो दीवार आप देख रहे हैं 6 फीट मोटी है और यहाँ पे 3 से 12 फीट मोटी दीवारें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। हमारे गाइड बता रहे थे कि जैसे आप वो सामने देख रहे हो ना, वहाँ पे मिट्टी लगी हुई है, वैसे ही पूरा मिट्टी के नीचे दबा हुआ था और खुदाई कर करके इसे निकाला गया है इस तरीके से, जिस तरीके से हम अभी रुइंस ये देख रहे हैं। तो भूकंप आया था, भूकंप के बाद ये पूरा का पूरा दब गया था और उसके बाद अब ये कुछ इस तरीके का है। और ये सिर्फ एक हिस्सा है, अभी ऐसे बहुत बड़ा हिस्सा है जो अभी ज़मीन के अंदर दबा हुआ है। यहाँ पर गाइड को हमने बाय कर दिया। गाइड ने हमसे 200 रुपये वैसे स्टार्टिंग में मांगे थे, 150 में बात हुई थी, लेकिन हमने 200 रुपये देके उनको ख़त्म कर दिया यहाँ पे टूर। और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने, पूरी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ बता दी। अब उन्होंने हमें छोड़ दिया कि आप जाइए आराम से, जाके यहाँ पे आपको जो फ़ोटो वगैरह खिंचवानी है खिंचवाइए और उसके बाद आप आगे से एग्जिट लेके निकल सकते हैं। तो खैर काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टूर था। आप अगर आ रहे हैं यहाँ पे तो आप भी यहाँ पर आएँ और डेफिनेटली इसको विज़िट करें। काफ़ी हिस्टोरिकल साइट है और आपको अच्छा लगेगा यहाँ आकर। The next morning. तो जो शुरुआत हो गई है एक और नए दिन की। मैं खड़ा हूँ अभी बिहार पटना में, क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है बिहार में। तो सोचा क्यों ना जो 2-3 चीज़ें रह गई हैं यहाँ पर वो कवर कर ली जाए। जैसे कि महावीर हनुमान मंदिर है जो यहाँ का बहुत बड़ा लैंडमार्क है। लोग हनुमान जी की बहुत ज़्यादा कहते हैं कि फेमस मंदिर है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की, उसको देख के आया जाए। और साथ ही में बिहार म्यूज़ियम भी देख के आया जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ आता है। तो बस अब फ़िलहाल निकल गया हूँ अपने होटल से, जो कि हनुमान मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे था। तो फटाफट 1 किलोमीटर वॉक करके ही चलते हैं, सुबह का टाइम है अच्छे मौसम में, और दर्शन करके आते हैं हनुमान जी के। उसके बाद चलेंगे बिहार म्यूज़ियम। और मेरे बगल में अभी चल रहा है शहीद वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क। यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा वॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर चलने के बाद हम पहुंच गए हनुमान मंदिर, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा था। ये पटना जंक्शन के बिल्कुल साथ में है, तो यहाँ पर पहुँचना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ से नैवेद्यम के लड्डू का प्रसाद लेना ना भूले, जो कि तिरुपति के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाला लड्डू है। अंदर चल के हम करते हैं दर्शन हनुमान जी के, जिनकी 2 विग्रह रखे गए हैं। और ये दुनिया में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर 2 विग्रह एक साथ आप देख सकते हैं। एक है मनोकामना पूर्ण और दूसरा है आपके दुख को हरने वाला। जय हनुमान। उसके बाद मैंने वापस आके किया थोड़ा सा आराम और म्यूज़ियम के खुलने का इंतज़ार। तो एक बार फिर से मैं निकल चुका हूँ अपने गेस्ट हाउस से। सुबह हम देख के आए हनुमान मंदिर, जो कि भीड़ ना होने की वजह से टाइम नहीं लगा वहाँ पर, अच्छे से दर्शन हो गए, हनुमान जी का आशीर्वाद ले लिया, प्रसाद ले लिया, और बस अब निकल रहे हैं बिहार म्यूज़ियम के लिए, जो कि ये भी मेरे गेस्ट हाउस के काफ़ी पास में था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, अराउंड 1 किलोमीटर। तो फटाफट वहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है अलग, क्योंकि ऐसा क्लेम किया जाता है कि जो बिहार म्यूज़ियम है ये वर्ल्ड में जितने म्यूज़ियम हैं उनसे बेटर तरीके से प्रेजेंटेड है। वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है, तो उसको एक्सपीरियंस करके आते हैं आज, और साथ में आपको भी दिखाते हैं। और ये हमारी डेस्टिनेशन लास्ट होने वाली है बिहार ट्रिप की, इसके बाद हम दिल्ली निकल जाएंगे। बस 10 बजे खुलने का टाइम है, अभी 9:40 हो रहे हैं, 15 मिनट में वॉक करके पहुँच जाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं बिहार म्यूज़ियम। अगर आप बिहार म्यूज़ियम आ रहे हैं तो आपको, अगर आप इंडियन हैं तो आपको 100 रुपये लगेंगे, और अगर 12 वर्ष तक का आपका बच्चा है तो 50 रुपये में आप आ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी 50 रुपये में आ सकते हैं, और अगर आप विदेशी हैं तो आपको 500 रुपये, 250 रुपये, 100 रुपये रिस्पेक्टिवली देने होंगे। तो कुछ इस तरीके का था बिहार म्यूज़ियम। यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिला, बिहार के बारे में जानने को मिला, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने को मिला, और
बस अब यहीं पे हम इस वीडियो को करेंगे एंड, और साथ ही में इस बिहार ट्रिप का भी एंड यहीं पे करते हैं। हम निकलते हैं दिल्ली की तरफ और वापस जाते हैं अपने काम और काज में लगते हैं, ताकि थोड़ा सा फिर पैसा कमाएं और फिर आपको एक नई जगह पर लेकर चले। तो खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।